नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। लगातार यूक्रेन में जिस तरह से हालात बने हुए हैं और भारत अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। 4 मंत्री लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी मौजूद हैं। सर, इसके पहले भी मिशन हुए हैं, अफगानिस्तान से लोगों को निकाला गया हो, यमन से निकाला गया हो, कोविड टाइम में भी अलग अलग देशों से लोगों को निकाल कर लेके आया गया, लेकिन इस बार जब यूक्रेन में युद्ध है और ऐसे में निकाला जा रहा है, 4 मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है और इस काम से खासतौर पर जिसका नाम मिशन गंगा दिया गया है, पूरे विश्व में एक अलग संदेश जा रहा है। जिस प्रकार की स्थितियां यूक्रेन में उत्पन्न हुई हैं, तो पूरे भारतीय बच्चे जो भी वहाँ पर अपनी शिक्षा के संबंध में रह रहे हैं या अन्य प्रकार से रह रहे हैं, भारत सरकार के सभी मंत्रियों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चे किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में अपने देश वापस आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास लगातार प्रधानमंत्री जी बैठक भी कर रहे हैं, सभी मंत्रियों के साथ भी है। और हम सभी सांसदों को भी सरकार के माध्यम से एक पत्र भी जारी हुआ है, जहाँ जहाँ जिस देश में लोग हैं और आपके क्षेत्र के लोग हैं, तो उन देशों के कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास हैं और संपर्क के भी चीज़ें हैं। और लगातार बहुत सारे लोगों के अभिभावकों से या उनके रिश्तेदारों से भी हमारी बात हो रही है। 200 से अधिक बच्चे उत्तराखंड राज्य के हैं, जिसमें से 24 बच्चे हमारे आ गए हैं। कल शाम माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी साथ में बैठे थे, तो हम जिस प्रकार से भी बच्चे हमारे आए, आज सुबह भी 2 बच्चे आए हैं, तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको उनके घर तक भी पहुंचाने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी ली है। कल ही ये निर्णय लिया है, आज एडवाइजरी भी जारी हो गई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है कि जो बच्चे देश में तो लाए जा रहे हैं, देश से भी अपने घर में, जहां भी एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव तक, घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बन रही है। आपने देखा होगा जब यमन में स्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उस समय हमारे मंत्री वीके सिंह जी और सुषमा जी का विशेष योगदान रहा। जब हम जिपोटी में पोर्ट करके अपने भारतीयों को भी लेकर आए और विदेश के लोगों को भी लेकर आए। ऐसी अफगानिस्तान में भी जब समस्या उत्पन्न हुई, जब कोरोना में समस्या उत्पन्न हुई, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विषम परिस्थितियों में अपने देशवासियों को कहीं भी कठिनाई ना हो, इसके लिए हर संभव लगातार प्रयास किया है। इस समय भी पूरे प्रयास करके हमारे बच्चे सकुशल अपने देश आएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी, ने सीधे तौर पे कहा कि जो बच्चे हैं भारत के हैं और उन्हें लाने के लिए सरकार पूरा अथक प्रयास कर रही है। सांसदों को भी इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। हम इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर में उस विद्यार्थी के घर पर मौजूद है जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अपने हॉस्टल में फंस गया था। वो लड़का, जो स्टूडेंट जिसका नाम समद है, वो देर रात केंद्र सरकार के प्रयासों से रात अपने घर पहुंचा है, हमारे साथ मौजूद है। डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां रही है और कैसे आज ये अपने घर पहुंचे और किस तरह का माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल समद, क्या कर रहे थे आप यूक्रेन के? मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। कौन सा साल है? सेकंड ईयर। क्या स्थिति थी वहां की और कब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, कब आपके माइंड में आया कि मुझे घर जाना चाहिए? सर, एडवाइजरी बहुत पहले से जारी हुई थी, लेकिन वहां पे हम लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे गट फीलिंग आती कि यार वर्ल्ड वॉर 3 बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसे थोड़ी कर देगा कोई, क्योंकि उसके साथ नाटो का भी सपोर्ट था हमारे यूक्रेन के साथ। बट उन्होंने जब तक कुछ नहीं, और 24 तारीख को हुआ था हमारे शहर पे पहला हमला। और 24 तारीख को जब मैं मॉर्निंग में उठा तो 5 बजे मैंने फोन उठाया तो उसमें न्यूज आ रही थी कि कीव का जो एयरपोर्ट है वो कब्जा लिया गया है। तो उस वक्त हमें लगा कि अब कुछ है, अब निकलना चाहिए यहाँ से। घर वालों को बताया आपने? जी, मैंने घर वालों की कॉल, मतलब पापा इतने परेशान हो रहे थे यहाँ, जब उस वक्त 5 बजे, मतलब रात को सो नहीं रहे थे, डेली कॉल आ रही थी, हर 2 घंटे के बाद कॉल आ रही थी उस वक्त। क्योंकि उस वक्त मैंने बोला कि कुछ नहीं है, जब तो 2 घंटे के बाद कॉल आ रही थी, तो इसलिए सब पता था इनको, पल पल की खबर थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब कैसे पहुंचे आप? अब मैं उसके बाद 24 तारीख को हमला हुआ, 26 को मैं अपने घर से सब निकला, पैक वैक करके सामान मैंने वहीं छोड़ दिया था। सामान तो बस अपने एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट लिए हैं मैंने, और मैं बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ 26 को। 26 से मुझे 28 तारीख तक मैं निकल गया था रोमानिया बॉर्डर से, मतलब रोमानिया बॉर्डर की दूसरी तरफ आ गया था। और वहां से मुझे फिर सरकार ने फ्लाइट कराई है। उसके बाद यहाँ दिल्ली में लैंड किया। अगर
सरकार ने क्या आपसे कोई फेयर लिया है वहां से यहाँ तक का? रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जहाँ से हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सारा काम शुरू होता है, यहाँ घर आने तक 1 रुपए का भी मुझसे कोई फेयर नहीं ले गया। उस फ्लाइट में कितने लोग थे? कौन सी फ्लाइट थी? मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी और उसमें तकरीबन 240 लोग थे। कहीं ना कहीं समझ के अंदर खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन एक दिल में एक टीस है कि वो अपने दोस्तों को, यूक्रेन के परिवार को, जहां ये रह रहा था, जहां हॉस्टल में पढ़ रहा था, उनको छोड़ के हिंदुस्तान की जमीन पर अपने घर पहुंचा है। घर में खुशी का माहौल है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद हो रहा है, वार हो रहा है। लगातार वहां पर जो भारतीय छात्र फंसे हैं वो काफी परेशान हैं और जो वहां से निकलकर अपने गांव पहुंच चुके हैं उन्होंने अब राहत की सांस ली है। और इस वक्त हरदोई में माधवगंज थाना इलाके के बिठाई गांव के रहने वाले वीरेश जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि वहां की क्या स्थितियां। वीरेश जी, आपने नजदीक से देखा है युद्ध को, कैसा लग रहा था? क्या कुछ परिस्थितियां हैं वहां की? परिस्थितियाँ वहाँ की बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बट जो बच्चे वहाँ से निकल आए हैं, आ गए हैं, तो ठीक है। उनका तो जो भी जैसी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे रास्ते में जो भी हुआ ठीक है। बट मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से और आपके चैनल से कि जो बच्चे भी फंसे हुए हैं उनके लिए जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, जो कि मेन सिटी खार्किव में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जल्दी की जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। जो बंकर्स में रह रहे हैं और उनको खाने को नहीं मिल रहा है। हर सेकंडों मिनटों में उनके सामने बम फूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहा है। तो बहुत स्थिति जो है बहुत ही खराब है, सिचुएशन बहुत ही खराब है। वहाँ की स्थिति काफी खराब है। हर एक सेकंड पर पल पल मौत नाच रही है, ऐसा वहाँ के जो छात्र हैं उनका भी कहना है। लगातार सरकार भी कह रही है कि जो वहाँ छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है। भारत का झंडा लगा करके छात्र यहाँ आ रहे हैं। आप कैसे पहुँचे यहाँ पर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के कितने कार्यों से संतुष्ट हैं? जी, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं। सरकार ने थोड़ा डिले किया, बट सरकार अब जो कर रही है वो जो सरकार ने किया उसकी वजह से ही हम लोग वापस आए हैं। नो डाउट कि अगर सरकार हाथ इसमें नहीं डालती या सरकार उनको हेल्प नहीं करती तो हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। बट सरकार का थोड़ा डिले रहा। अगर स्टार्ट ये चीज़ें और जल्दी होती शायद और अच्छा होता। जो हमारी एम्बेसी ने जो एडवाइजरी स्टार्ट की थी वो 16 फरवरी को स्टार्ट की थी। अगर ये एडवाइजरी पहले स्टार्ट कर देती, जारी करना अगर पहले दे देती बच्चों को, जो भी वहाँ पे इंडियन नेशनल रहते हैं उनके लिए अगर होता, तो मे बी ये सिचुएशन जो अभी बनी हुई है शायद उतनी क्रिटिकल नहीं होती, उतनी जो है सिचुएशन ख़राब नहीं होती। तो सरकार कर रही है। बट और मैं बोलूँगा जो वहाँ के लोग अभी जो कीव खार्किव जैसे सिटी में जो जहाँ मेन रशिया को जो जहाँ अटैक कर रहा है उनसे वो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको निकालने की कोशिश जल्दी की जाए। तो ये थे वीरेश जो यूक्रेन से यहाँ हरदोई आए हुए हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं, सकुशल घर पहुंचे हैं। और इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया और कहा भी है कि अगर ये काम पहले हो जाता तो अभी जो लोग वहां फंसे हैं उनको भी जल्द सरकार वापस ले आए। यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जहां हालात दिनों दिन अब खराब होते चले जा रहे हैं, वहीं भारत सरकार गंगा मिशन के तहत छात्रों को वापस ला रही है। वहीं छिबरामऊ की रहने वाली 2 बेटियां आज सगी बहनें हैं जो ऑपरेशन गंगा के तहत कल शाम को दिल्ली पहुंची, जहां आज वो है सुबह अपने घर पहुंची हैं। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि उन्होंने जब यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किया तो क्या हालात थे और क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो सुरक्षित अपने देश पहुंच पाएंगी या नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करिश्मा शाक्या है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल स्टोर यूनिवर्सिटी में 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप ये बताइए, कभी ये सोचा था कि हम जीवित अपने इंडिया पहुंच पाएंगे? जी, डर तो लग रहा था और उम्मीद थी कि शायद हम पहुंच पाएंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं थी कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। किस हालातों का आपने दोनों ने मिलकर सामना किया? जो वहां पर छात्र थे, क्या उन्होंने आपकी मदद करनी चाहिए जो और देशों के छात्र थे? जी, और वहाँ पे सर्वाइवल के लिए सबको बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि कैसे क्या करें। खाना भी बहुत कम था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी कि कौन कितनी जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर पाए। लेकिन जो हमारे टर्नोपिल के स्टूडेंट थे, जो हमारे क्लासमेट थे, जो हमारे क्लासमेट के बॉयज़ थे,
क्योंकि एम्बेसी वाले ये बोल रहे थे पहले गर्ल्स को अंदर करेंगे, तो वो पीछे हट गए थे ताकि हमारी हेल्प कर रहे थे ताकि हमें अंदर जाने को मिले। तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी, जितने भी हमारे टर्नोपिल के बॉयज थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, पीछे हट के हमें आगे किया था। नहीं तो और यूनिवर्सिटी के बॉयज पीछे भी नहीं हटे थे, जबकि एम्बेसी वाली जो मैम थी वो डायरेक्टली वो लगातार बोल रही थी कि गर्ल्स को पहले एंट्री करेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने हमें आगे नहीं किया था। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत अब छात्रों को वापस ला रही है, उसी के तहत आप भी यहाँ पर लाए गए हैं, तो क्या खर्चा हुआ, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या सरकार ने अच्छा कदम उठाया, क्या कहना है? खर्चा तो नहीं हुआ क्योंकि जब वहाँ से इवैक्यूएट किए गए तो गवर्नमेंट ने सब कुछ अरेंज करके दिया, और हम जिस कंट्री में गए हमारे पास करेंसी भी वहाँ की नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इसका ध्यान रखा और किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत, हमें खरीदने को या फिर कहीं पे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। खाना पानी रहना और जो भी फ्लाइट्स थे या बसेस थे सभी उन्होंने अरेंज करके दिए और कोई खर्चा नहीं हुआ। जो भी खर्चा हुआ यूक्रेन के अंदर हुआ, बॉर्डर के बाद कोई खर्चा नहीं हुआ। तो ये थी कन्नौज की छिबरामऊ की रहने वाली करिश्मा और कामना, जो यूक्रेन से अपने घर सकुशल वापस आई हैं। वहीं उन्होंने भारत सरकार का भी धन्यवाद किया है, जहां पर गंगा मिशन के तहत उनको लाया गया है। भारत सरकार से इनकी यही मांग है कि हमारे जो भी छात्र अब वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। कन्नौज से अनुपम साग के साथ अश्वनी पाठक, न्यूज इंडिया, कन्नौज। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान लगातार नाटो देश ब्रिटेन और अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है रूस, लेकिन उसके बाद भी रूस झुकने को नहीं तैयार है। हमारे साथ बातचीत के लिए अरुण कुमार जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, रूस के ऊपर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, नाटो देशों की तरफ से, लेकिन रूस का रवैया लगातार यूक्रेन के अगेंस्ट वैसा ही है जैसा पहले दिन भी था। रूस पुतिन के अंदर इस वक्त कोई भी राजनीतिक दबाव में नहीं है। जो पुतिन साहब चाहेंगे वही होगा, सीधी बात है। सबको, दुनिया को समझ लेना चाहिए। तुम कितने भी प्रतिबंध लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं चेंज करेगा अपनी पॉलिसी, जो उसने पॉलिसी अख्तियार की है। लेकिन सर, आर्थिक प्रतिबंधों का ठीक है, बाद में देखी जाएगी। अभी तो वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है। वो वापस थोड़ी चढ़ जाएगा रशा अपनी फौज लेके दोबारा कि मेरे प्रतिबंध लगे मेरे पर, इस वास्ते मैं अपनी फौज वापस ले रहा हूँ। वो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। जो भी है भगवान जाने क्या है, मगर जो भी है वो पूरा करेगा, उसके बाद जाएगा। लेकिन सर, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अमेरिका से संचालित हैं या ब्रिटेन से संचालित हैं, वो भी अपना कारोबार रशिया में बंद कर रही हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए रशिया को, तो आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बन सकती है? नहीं, बहुत बुरी सिचुएशन होगी। रशियंस ऑलरेडी कोरोना को झेल चुके हैं, बहुत बुरी तरह से झेले हैं। हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस कोरोना का 10 गुने अच्छा है रशिया से। हमारी आबादी उनकी तो मुश्किल से 140 मिलियन है रशियन, और हमें 1 बिलियन। इतने ज्यादा हमने कोरोना पेशेंट्स हैंडल किया और सबको ठीक भी कर दिया। वो अभी उस स्थिति में नहीं, ठीक नहीं हुए रशिया, अभी भी बीमार चल रहे हैं वहां पे। एक तो वो उनके ऊपर प्रेशर है ही ऑलरेडी। रशियन पॉपुलेशन हर साल घट रही है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले क्रीमिया की जिस यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, वो 5 करोड़ थे 8-10 साल पहले। अब 40 अब वो 4 करोड़ रह गए। 20% क्रीमिया की पॉपुलेशन कम हो गई है, मतलब यूक्रेन की, और वही रशिया की भी कम हो गई है। एकदम साफ है कि बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, और आर्थिक प्रतिबंधों का कोई असर रशिया के ऊपर होता नहीं दिख रहा है। जो सोच रखा है पुतिन ने, करेंगे वही। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।